हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के वेक्टर के अगले टॉपिक ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पर डिस्कशन करते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, इनका क्या एप्लीकेशन है और इसका क्या मतलब है, कैसे इसको अप्लाई करना होता है, ये सारी बातें जो है हम लोग या किसी भी वेक्टर को हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर में कवर करेंगे। ये सबसे पहले बात आती है कि ऑर्थोगोनल शब्द का क्या मतलब होता है। ऑर्थोगोनल वर्ड जो है ये सिनोनिम्स है परपेंडिकुलर का। ऑर्थोगोनल वर्ड्स एक सिनोनिम है परपेंडिकुलर का। एक बात तो ये हो गई, ऑर्थोगोनल शब्द हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमारे इस सीरीज में एक पूरा वीडियो जो है लेक्चर नंबर 2 यूनिट वेक्टर पर ही है। तो यूनिट वेक्टर के बारे में हम जानते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यानी कि अगर हम लोगों को परपेंडिकुलर वेक्टर्स लेना है और 1 मैग्नीट्यूड का 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेना है, तो उस तरह के वेक्टर्स को बोला जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ कि ऐसे वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 यूनिट होगा। इस चीज के लिए हम लोग अपने 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन 3 एक्सिस सिस्टम से मिला के हम लोग जो स्पेस तैयार करते हैं वो 3 डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम होता है। और 3 डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम की सबसे खास बात ये होती है कि ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की जगह में हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस तरह से लें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ये ऑर्थोगोनल हो गए। और इस तीनों एक्सिसेस के डायरेक्शन में अगर हम लोग यूनिट वेक्टर ले लें तो हमारा पूरा काम जो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। यहां अगर आप विजुअलाइज कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम एक और विजुअलाइजेशन आपको दिखाते हैं। एक और विजुअलाइजेशन का मतलब ये कि मान लीजिए हम लोगों ने एक क्यूबॉइड ले लिया। हम लोगों ने एक क्यूबॉइड लिया, ध्यान से आप देखेंगे हमने एक ये क्यूबॉइड लिया हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ये प्लेन देखिए, तो हम लोग इस एक्सिस को एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को यहां से वाई एक्सिस ऐसे ऊपर की तरफ और ये अंदर की तरफ जाता हुआ ये जेड एक्सिस, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको 3 डायमेंशनल व्यू जो है वो समझ में आ रहा होगा। ये जेड एक्सिस की तरह जा रहा है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। यानी कि हम अपने घर के या अपने कमरे के किसी एक कोने के बारे में एज्यूम कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी कमरे में एक कॉर्नर देखिए, फर्श पर बना हुआ एक कॉर्नर देखिए और उस कॉर्नर पर एक एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक ऊपर छत की तरफ जाता हुआ जेड एक्सिस एज्यूम कर लीजिए। तो ये हमारे 3 एक्सिसेस हो गए जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि ऑर्थोगोनल हैं। ये बात ऑर्थोगोनल की समझ में आ गई।
चलिए अब हम फिर उस एक्सिस वाले फिगर का यूज करते हैं। आई होप कि आप ये एज्यूम कर चुके होंगे कि हाउ 3 डायमेंशनल फिगर कैन बी मेड। उसके बाद अब ये एक्स एक्सिस को देखिए, अगर हम इस पर एक यूनिट चलें, एक यूनिट ओनली, आपको ये यूनिट वेक्टर वाले चैप्टर में बताया हुआ है कि यूनिट वेक्टर का मतलब है, या 1 यूनिट बोलने का मतलब है कि हम जो भी मेजरमेंट का यूनिट लेंगे उसका 1, मेजरमेंट का यूनिट का मतलब हुआ 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 फीट, जो भी। तो हमने ये 1 यूनिट का एक लिया एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक वेक्टर। उसी तरह से ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर भी हमने एक यूनिट का एक वेक्टर लिया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर भी एक यूनिट का एक वेक्टर ले लिया, और पॉजिटिव जेड एक्सिस पर भी हम लोगों ने एक यूनिट का एक वेक्टर ले लिया। आप देखिए, हमने कहा ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, कि ये 3 वेक्टर्स लिए गए। हम इसको नेगेटिव y की तरफ भी ले जा सकते हैं, नेगेटिव x की तरफ भी ले जा सकते हैं, और नेगेटिव z की तरफ भी ले जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए वी हैव टू टेक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन ईच एक्सिस, मींस कि x एक्सिस पर एक यूनिट, पॉजिटिव x एक्सिस पर एक यूनिट, पॉजिटिव y एक्सिस पर एक यूनिट, और पॉजिटिव z एक्सिस पर एक यूनिट के एक एक वेक्टर ले लिए गए। तो उस वेक्टर को हमने एक स्पेशल नोमेनक्लेचर से नवाज रखा है। स्पेशल नोमेनक्लेचर का मतलब ये कि हम लोग इसको 1 यूनिट ऑन x एक्सिस लिखने की बजाय एक सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर आई कैप, वेक्टर आई कैप। तो इसको हमने एक स्पेशल सिंबल दे रखा है x एक्सिस वाले वेक्टर को आई कैप। उसी तरह से y एक्सिस वाले वेक्टर को हम लोग बोलते हैं j कैप, और इधर वाले को बोलते हैं k कैप। हम इसको एक्सप्लेनेटरी वे में लिख भी दे रहे हैं कि 1 यूनिट का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया कि 1 यूनिट का मतलब हुआ पॉजिटिव एक्सिस पर एक यूनिट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक यूनिट, यानी कि 1 यूनिट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड आई कैप। 1 यूनिट ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, this is called j cap, and 1 unit on positive z axis is called k cap। ये i, j और k ये स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, और इनके ऊपर लगाया गया कैप जो है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। 1 यूनिट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जे कैप, और पॉजिटिव जेड एक्सिस पर के कैप लिया जाता है। आप एक 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं आई कैप, 1 यूनिट ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस को बोलते हैं जे कैप, और 1 यूनिट ऑन पॉजिटिव जेड एक्सिस को बोलते हैं के कैप। अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस की बात करें तो उसको क्या लिखेंगे? तो इसके लिए हमको ये बात पता है कि अगर हम लोग इस वेक्टर को वेक्टर ए बी लिखेंगे तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर को माइनस का वेक्टर ए बी लिखा जाता है। उसी तरह से अगर हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक यूनिट को आई कैप लिखा हुआ है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर नेगेटिव एक्स क्या लिखेंगे? माइनस आई कैप। नेगेटिव वाई को क्या लिखेंगे? नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब हुआ माइनस का जे कैप, और नेगेटिव जेड एक्सिस का मतलब हुआ माइनस का के कैप। यानी कि 1 यूनिट ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस इज माइनस आई कैप,
1 unit on negative y axis is minus j cap and 1 unit on minus z axis is minus k cap. ये तो हो गया हमारे वेक्टर को लिखने का तरीका कि हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर कैसे रिप्रेजेंट करना है और पॉजिटिव जेड एक्सिस पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। अलग अलग एक्सिस पर किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद से इसी चीज को हम लोग उसमें कैसे ले आएंगे, अब अपने किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आई, जे और के का यूज कैसे करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आई, जे, के का यूज कैसे होगा ये बात हम यहाँ अब देखते हैं। चलिए हम लोग पहले एक नोन सा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हम अच्छी तरह से उससे वाकिफ हैं और बहुत प्राइमरी स्टेज से, बचपन के स्टेज से वही देखते आए हैं। अभी दो ही एक्सिस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस लिया और इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट लिया 3,4। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, और हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिया 3,4। ये किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,4 अगर लिया गया है तो इस बात का मतलब है कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पहले 3 स्टेप्स या 3 यूनिट डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करना पड़ेगा और फिर वहां से पैरेलल टू द वाई एक्सिस हमको 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं तो हम यहाँ से ये चलेंगे 3 यूनिट, यहाँ से दिस डिस्टेंस इज 3 यूनिट और दिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट। और हम लोगों ने इसको एक तरह से वेक्टर के फॉर्म में लिया कि हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं 3 यूनिट और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर चल रहे हैं 4 यूनिट। आप ये देखिए कि हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट अगर चले तो हम उसको वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3 into 1 यूनिट ऑन प्लस एक्स एक्सिस। अगर 3 यूनिट इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए हमने यहाँ ओरिजिन लिया, ये ए है और यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट बी लिया हुआ है, तो हम ओ ए वेक्टर को ये लिख सकते हैं कि 3 into 1 यूनिट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह से ए बी वेक्टर ए बी को जरा आप देखिए, वेक्टर ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 into 1 यूनिट ऑन प्लस वाई एक्सिस, 4 यूनिट ऑन प्लस वाई एक्सिस, ऐसा लिखा जा सकता है। अब फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है 1 यूनिट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा गया है 1 यूनिट ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3i कैप और इसको लिख सकते हैं 4j कैप। इस बात का मतलब ये कंफर्म हो गया कि वेक्टर OA को हम लिख सकते हैं 3i कैप और वेक्टर AB को लिख सकते हैं 4j कैप। अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर OA और एक है वेक्टर AB। फिर यहाँ पे हम लोग एक बार ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करने वाले हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करने का मतलब हुआ कि पहला वेक्टर है OA, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर AB का टेल हम लोगों ने ऐड किया है और इसका रिजल्टेंट जो है वो पहले वेक्टर के टेल से और आखिरी वेक्टर का हेड ऐड किया जाएगा, यानी लाइक दिस। पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर का हेड ऐड कर दिया और ये बन गया हमारा रिजल्टेंट।
यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। ये ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन हमको बता रहा है कि वेक्टर रिजल्टेंट का जो वेक्टर है वेक्टर आर, या आप मन करे तो ओ बी समझिए या मन करे तो इसको आप रिजल्टेंट समझिए, हमने रिजल्टेंट ही लिखा हुआ है। तो रिजल्टेंट जो हमको मिला वो वेक्टर ओ ए और प्लस वेक्टर ए बी को देख के मिला, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन मिला। अब हम लोग इसको इस वाले फॉर्मेट में लिख दें, तो यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप, यानी कि जो ये रिजल्टेंट वेक्टर OB है, रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज OB, ये हमको क्या मिला 3i कैप प्लस 4j कैप। उसके बाद हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर हम वेक्टर R का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो हमको ये पहले से पता है कि OA की लेंथ जो है वो 3 है और AB की लेंथ जो है वो 4 है, तो OB का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा। ये तो पाइथागोरस थ्योरम से मिल रहा है, यानी कि जो ये I का कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड और जो J का ये कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दें, तो मतलब हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने समझा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ हम अगर ऐसे लिखते कि हमारे पास यहाँ एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, b, तो इसका मतलब ये होता कि ये वेक्टर b यूनिट और ये वेक्टर a यूनिट का होता। इस वेक्टर को लिखा जाता ai कैप, इसको लिखा जाता bj कैप। ये हमारा रिजल्टेंट बनता और हमारे रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड बनेगा, आप जरा इस चीज को और इस चीज को एक बार कंपेयर करके देखिए, तो इसका जो कोऑर्डिनेट 3,4 है सेम चीज यहाँ पे a, b है। और इस रिजल्टेंट वेक्टर को मान लीजिए हमने कुछ लिखा OP और यहाँ Q, तो रिजल्टेंट वेक्टर OP ये लिखा जा सकता है ai कैप प्लस bj कैप। और सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक तो हमको ये फॉर्मूले की तरह मिल गया कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर OP को हम लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर हमारा वेक्टर OP जो है वो ai कैप प्लस bj कैप है। इस पर हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम अगर देखना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि अगर एक छोटा सा प्रॉब्लम आप देखना चाहें तो आप ये कर लें कि एक सवाल ले लेते हैं छोटा सा कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A which is equal to 3i कैप माइनस j कैप। अभी छोटा सा क्वेश्चन लिया कि हमको एक मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर A का, जो वेक्टर है 3i कैप माइनस j कैप। इसके लिए अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा वेक्टर जो है वो ai कैप प्लस bj कैप के टाइप का था, तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए फॉर एग्जांपल कि कोई वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ये ai कैप प्लस bj कैप था, तो इसका मैग्नीट्यूड r जो है वो हो गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप इसी फॉर्मूले के बेसिस पे इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर हमको मॉडुलस ऑफ वेक्टर A निकालना है तो यहाँ देखिए स्मॉल a की जगह वहां पे 3 है और यहाँ b की जगह वहां पे -1 है। स्मॉल a की जगह यहाँ 3 है और b की जगह यहाँ -1 है, यानी कि मॉडुलस ऑफ A इज 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1
यानी अंडर रूट ऑफ 10। ये हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया। तो एक तरह से हम लोगों ने ये समझ लिया कि हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन अ 2 डायमेंशनल क्वेश्चंस। अब अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन के वेक्टर में भी हम लोग बहुत इजीली इसको एक एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। वो एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है। हमने एक क्यूबॉइड लिया हुआ है, कुछ ऐसे। थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन का मामला है, तो आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। ये हमने एक क्यूबॉइड लिया हुआ है। अब हम इस क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना चाहते हैं, जो कि हमको बहुत बेसिक क्लासेस में ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, क्यूबॉइड का डायगोनल। तो क्यूबॉइड का डायगोनल इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक का होगा। दिस इज द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। दिस इज द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। अब ये डायगोनल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप ये देखिए। हम लोगों ने इसको कंसीडर कर लिया ओरिजिन। उसके बाद इस क्यूबॉइड की लेंथ जो है वो दी गई है, मान लीजिए हमको L यूनिट। इस क्यूबॉइड की विड्थ जो है वो दी गई है कुछ B यूनिट, और इस क्यूबॉइड की हाइट जो है वो दी गई है मान लीजिए H यूनिट। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। द लेंथ ऑफ दिस क्यूबॉइड इज L, द विड्थ ऑफ दिस क्यूबॉइड इज B एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज H। तो हमको क्लास 9 से ये फॉर्मूला मालूम है कि क्यूबॉइड का डायगोनल जो होता है वो हम यहाँ किनारे लिख रहे हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा, तो उसको वेक्टर का एप्लीकेशन लगा के देखते हैं। तो अगर हम एक वेक्टर यहां से OA लें, वेक्टर OA, ये x एक्सिस के डायरेक्शन में दिख रहा है हमको, यानी कि हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं कि वेक्टर OA इज इक्वल टू Li कैप। अगर OA डायरेक्शन को पॉजिटिव x एक्सिस लिया गया है तो वेक्टर OA कैन बी रिटन एज Li कैप। और एक दूसरा वेक्टर हमने यहां पे ले लिया, मान लीजिए B। तो यहां से वेक्टर AB देखिए, वेक्टर AB आप 3 डायमेंशनल एज्यूम करिएगा। ये वेक्टर हुआ, एक वेक्टर ऐसे सीधा गया और फिर यहां से परपेंडिकुलर ये वेक्टर AB है, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। तो वेक्टर AB को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको देखें कि ये y एक्सिस के डायरेक्शन में है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। यहाँ एक्सिस एज्यूम करिएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो हमने x एक्सिस के डायरेक्शन में L यूनिट लिया है, तो दैट इज द Li कैप। हमने y एक्सिस के डायरेक्शन में B यूनिट लिया है, तो इसको लिख सकते हैं Bj कैप। अभी इसको यही रोकते हैं। आप ये देखिए कि हमने एक वेक्टर OA और दूसरा वेक्टर AB एक साथ लिया है, तो पहले इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। वेक्टर AB और वेक्टर OA, इन दोनों का ही रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। आप इस बात को ऐसे भी समझिए कि आप अपने घर के किसी एक कोने को ओरिजिन समझ लीजिए और एक तरफ x एक्सिस गए, फिर हम वहां से y एक्सिस पर गए, तो हम अपने कमरे में फर्श के डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच गए। जिस कॉर्नर को हमने ओरिजिन माना हुआ है, अगर हम पहले x एक्सिस की तरफ चल के और फिर x एक्सिस पर पहुंच के फिर y एक्सिस की तरफ चल के और उसके दूसरे वाले कॉर्नर पे पहुंचे, तो आप देखिए कि आप कमरे में फर्श के डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे हैं जहां से आपने चलना शुरू किया था। तो आप इस डायगोनल को मिला दीजिए। तो चलिए भाई, यहां हम इस डायगोनल को मिला देते हैं। यहां हमने पहले इस डायगोनल को मिला दिया।
ये नीचे वाला जो डायगोनल दिख रहा है हमको OB हमारे फर्श पर बना हुआ है, तो वेक्टर OB को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर OB को हम लिख सकते हैं वेक्टर OA और प्लस वेक्टर AB। आप यहां से देखिएगा तो वेक्टर OB को लिखा जा सकता है वेक्टर OA और प्लस वेक्टर AB। ये बात हो गई, यानी हमको एक पॉइंट मिल गया और ये मिल गया LI कैप प्लस BJ कैप, LI कैप प्लस BJ कैप। ये बात तो खत्म हो गई। उसके बाद हम लोग वेक्टर OB में अगर हम हाइट ऐड कर दें, आप ध्यान से समझिए कि आप जो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर पहुंचे थे, अब वहां से आप हाइट की तरफ चलिए। तो अगर हमने इस पर हाइट ऐड कर दिया तो ये मामला ऐसा बन गया, यहां से ये मामला ऐसा बन गया, ठीक है। उसके बाद अब वेक्टर OB एक वेक्टर है और यहां हमने कोई पॉइंट ले लिया C, तो वेक्टर OB एक वेक्टर बना और वेक्टर BC जो है ये Z एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो Z एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हमने लिया है तो मान लीजिए कि हम उसको HK कैप लिख सकते हैं। HK कैप इसलिए लिख सकते हैं कि H जो है हमको हाइट का डायमेंशन दिया हुआ है, तो BC इक्वल टू HK कैप हो गया। अब आप देखिए कि पहला वेक्टर है OB, पहले वेक्टर के हेड से वेक्टर BC का टेल जुड़ा हुआ है और हमको रिजल्टेंट जो है ये अपोजिट सीक्वेंस में मिला है वेक्टर OC। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर OB और प्लस वेक्टर BC इक्वल टू द फाइनल डायगोनल। हम इसको डायगोनली लिख देते हैं, डायगोनल। ये हमारा फाइनल डायगोनल हमको मिल गया। ये हमको फाइनल डायगोनल मिल गया। वेक्टर OB को हम लोगों ने क्या लिखा? वेक्टर OB हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, LI कैप प्लस BJ कैप और प्लस वेक्टर BC को क्या लिखना है? वेक्टर BC को लिखना है HK कैप, HK कैप। ये हमको मिला डायगोनल। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे कि जो हमको OC डायगोनल दिख रहा है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो हमको क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये बात हमको इस फिगर से क्लियर हो रही है। यानी कि अब इन जनरल वे में अगर हम ऐसा बोलें कि हमारे पास एक पॉइंट है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, हमारे पास एक पॉइंट है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, दैट इज द AI प्लस BJ प्लस CK। यहाँ एक हमारे पास पॉइंट ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट है A, B, C। तो हमने 3 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट लिया हुआ है और उसका कोऑर्डिनेट है A, B, C। हमारे पास जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो है A, B, C। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ओरिजिन से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं तो हमको पहले एक्स एक्सिस पर A यूनिट, हम इसको लिख रहे हैं A यूनिट पॉजिटिव एक्स, फिर B यूनिट पॉजिटिव वाई और फिर C यूनिट पॉजिटिव जेड। इस तरह से हमको ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर किसी पॉइंट ABC पर हमको पहुंचना है तो हम पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर A यूनिट, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर B यूनिट और पॉजिटिव जेड एक्सिस पर C यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। यानी
कि हम इस पॉइंट के इस वेक्टर को सीधे लिख देते हैं कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इस वेक्टर को हम लोग सीधे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी अ क्वेश्चन। अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट दिया गया 3, -1, 2 और बोला गया कि इस पॉइंट का एक वेक्टर बताइए, तो हम लिखेंगे 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अगर हमको कोई पॉइंट दिया गया कि 0, 0, 1, ये कोऑर्डिनेट देख के हमको ये समझ में आ रहा होगा कि हमको सिर्फ जेड एक्सिस पर चलना है और एक यूनिट चलना है। तो हम इसको ऐसे लिखें कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस के कैप, तो दैट इज ओनली के कैप। और हम ये बात पहले से जानते हैं कि अगर हम पॉजिटिव जेड एक्सिस पर चलेंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर के कैप होता है। So I hope it is clear to everyone. That's all for today. Thank you.